कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी से डरते नहीं है, जमाना उनसे डरता है, वो किसी से डरते नहीं है, वो गमज़दा नहीं होते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, वो डरते नहीं है। हमने तो यहां तक देखा है हुजूर के एक गुलाम जब जंगल से गुजरते जा रहे थे, जंगल बियाबान था, रास्ते में कोई मददगार नहीं था, कोई यारो मददगार नहीं था, जंगल बियाबान था, गुजरते जा रहे थे, जमाना कह रहा था जाओगे जान बचाना मुश्किल है, निकलते जा रहे थे, सामने से शेर ने दहाड़ लगा दी, सामने आके खड़ा हो गया। मगर सुभान अल्लाह, वो कलमा पढ़ने वाले भी हमारी तरह कमजोर लोग नहीं थे। जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए तो अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएं, जब रसूल की इज्जत की बात आए तो अपने जवानों को घर में बंद कर दे, जब मेरे नबी की अजमत में पहरा देने की नौबत आए तो कौम मुस्लिम की माएं कहती है नहीं नहीं तुम्हारा नाम पुलिस स्टेशन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। किसी अकीदतमंद ने कहा था जमाले यार पे पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, जमाले यार पर। ये अल्लाह वालों के आस्थाने हैं, इनकी बारगाहों से हमें और आपको फैज मिलता है। आपने इनकी बारगाहों में हाजिरी दी है और जिन्होंने इनके जलवे देखे हैं, इनकी करामतें देखी हैं, इनकी बारगाह का फैज देखा है, इनकी बारगाह की नूरानियत देखी है, इनकी बारगाह का कुर्ब जिन्हें नसीब हुआ है वो जानते हैं। किसी मोहब्बत करने वाले ने इशारा किया था जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। करबला शरीफ की मुबारक सरजमीन जब मेरे आका हुसैन तशरीफ ले गए थे और जब वाकई करबला हुआ, वहां मतलब दूर दूर तक किसी के रहने का कोई नामो निशान बाकी नहीं था। ऐसी गमों की सरजमीन थी। मगर सुभान अल्लाह, आका हुसैन के कदम पड़े। आज पूरी दुनिया के हर ईमान वाले की ये तमन्ना है, ऐ अल्लाह मरने से पहले मुझे इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी की सआदत मिल जाए। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। और इन अल्लाह वालों की आप शान देखिए, अल्लाह वालों की आप शान देखिए। अल्लाह वालों की शान ये है, वो ऐसी ऐसी जगहों पर नजर आएंगे आपको कि जहां आपका वहमो गुमान भी नहीं पहुंचेगा कि इंसान वहां जा सकता। पहाड़ों के ऊपर अल्लाह वालों के मज़ार, जंगल में अल्लाह वालों के मज़ार, और ऐसे ऐसे जंगल में अल्लाह वालों के मज़ार हैं कि जो जंगल मशहूर हैं शेरों के हवाले से, चीतों के हवाले से, कि यहाँ फाड़ देने वाले शेर मौजूद है, यहाँ फाड़ कर गोश्त खा जाने वाले शेर मौजूद है, बहुत ही दरिंदा सिफत के। इसलिए वहां बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड आज की तारीख में साइन बोर्ड लगे हुए हैं, खबरदार यहाँ आना नहीं, यहाँ रुकना नहीं, यहाँ से गुजर के नहीं जाना, वरना शेर ने हमला कर दिया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम तो बच के ही जा रहे थे, वहां से तेजी के साथ गुजर रहे थे, वही एक अल्लाह वाले का आस्ताना नजर आ गया। हमारी अक्ल हैरान हो गई, हमें शेर खा जाएगा और यहाँ अल्लाह वाला एक जमाने से आराम फरमा रहा है, एक जमाने से एक अल्लाह वाला यहाँ आराम फरमा रहा है। हमारे लिए ऐलान किया जा रहा है, हमारे लिए निशान लगाए जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है, हमारे लिए बाज़ाब्ता पुलिस के बंदे खड़े किए गए। यहाँ किसी को गाड़ी से उतरने नहीं देना, यहाँ किसी को रुकने नहीं देना, यहाँ किसी को आने नहीं देना, जान का खतरा है। मगर सुभान अल्लाह, हम देख रहे हैं आस्थाने बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे किए जा रहे हैं, उर्स की महफिल भी हो रही है, महफिल सिमा भी हो रही है,
कुरान खानी भी हो रही है, कुल की महफिल भी हो रही है। अल्लाह अकबर। जब उस अल्लाह वाले की तारीख को पता किया गया कि ये कौन अल्लाह वाले हैं और ये मजार कब का है, किस जमाने का है, लोगों ने बताया तकरीबन 200-300 साल का जमाना गुजर गया। उससे पहले ये अल्लाह वाले इसी जंगल में रहते थे, खाना यहीं खाते थे, पानी यहीं पीते थे, सोते यहीं थे, जागते यहीं थे, सारे काम यहीं करते थे। और जब इनका इंतकाल हुआ तो उनके मानने वालों ने, मुरीदों ने उनका मजार भी यहीं बनाया है। हम हैरान हो गए, यहाँ तो एक जमाने से फेमस है, इस जंगल में शेर रहते हैं, फिर ये अल्लाह वाले यहाँ कैसे रहते थे? इनके पास तो रहने के लिए कोई साजो सामान नहीं था, कोई पक्का मकान नहीं था, कोई एयर कंडीशन रूम भी नहीं था, कोई इनको बचाने वाला भी नहीं था। फिर क्या बात है, इतनी सुकून की जिंदगी गुजारते रहे। शेर इनके पास नहीं आया, शेर ने इनको फाड़ के नहीं खाया, शेर ने इनकी शान में गुस्ताखी नहीं की। आखिर क्या बात है, ये दुनिया में रहे तो इसी जंगल में, दुनिया से गए तो इसी जंगल में, कयामत तक इनका आस्थाना यहीं आबाद रहेगा। और जो इनकी बारगाह में नियत करके आता है, शेर उसे इस जंगल में नजर ही नहीं आता है। जो इनके आस्थाने की नियत करके आता है, जो इनकी बारगाह में हाजिर होने की नियत से आता है, शेर उसे नजर ही नहीं आता है। आखिर ऐसी क्या बात है? तो किसी कहने वाले ने कहा था, तुम किसी दुनियादार के आस्थापने पे नहीं हो, तुम उसके आस्थाने पे हो कि जिनके खौफ न करने की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, जिनकी हक्कानियत की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, जिनकी सच्चाई की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है। अल्लाह का कुरान कहता है, अलान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी से डरते नहीं है, जमाना उनसे डरता है, वो किसी से डरते नहीं है, वो गमज़दा नहीं होते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, वो डरते नहीं है। हमने तो यहां तक देखा है, हुजूर के एक गुलाम जब जंगल से गुजरते जा रहे थे, जंगल बियाबान था, रास्ते में कोई मददगार नहीं था, कोई यारो मददगार नहीं था, जंगल बियाबान था, गुजरते जा रहे थे। जमाना कह रहा था जाओगे जान बचाना मुश्किल है, निकलते जा रहे थे। सामने से शेर ने दहाड़ लगा दी, सामने आके खड़ा हो गया। मगर सुभान अल्लाह, वो कलमा पढ़ने वाले भी हमारी तरह कमजोर लोग नहीं थे। जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए तो अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएं, जब रसूल की इज्जत की बात आए तो अपने जवानों को घर में बंद कर दें, जब मेरे नबी की अजमत में पहरा देने की नौबत आए तो कौम मुस्लिम की माएं कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारा नाम पुलिस स्टेशन के दरवाजे बंद कर लो, क्या तुम्हारे अलावा मांडल की सरजमीन पर कोई और नहीं है हुजूर की इज्जत पे पहरा देने वाला? ये आज के मुसलमान हैं। देखो मदीने के गुलामों को, देखो मुस्तफा के गुलामों को, देखो नाम मोहम्मद का नारा लगाने वालों को। शान ये है, जंगल से गुजरते जा रहे हैं, सामने शेर नजर आया है, अल्लाह अकबर। शेर ने आके जैसे ही दहाड़ लगाई है, मुस्तफा के गुलाम डरते नहीं है, दबते नहीं है, ठोकते नहीं है, छुपते नहीं है। हाल ये है, शेर ने जब दहाड़ लगाई है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम ने पुकार के कहा था, शेर दहाड़ने से पहले, डराने से पहले ये सोच लेना मैं किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम हो, अहमद मुख्तार का गुलाम हो, मोहम्मद का गुलाम हो। और उस महबूब की शान ये है, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हुजूर के गुलामों की शान है, वो किसी से नहीं डरते हैं, वो किसी न से नहीं दबते हैं। और जब उन्होंने शेर के सामने ये जुमला कहा, हदीस बताती है कि शेर ने उनके कदमों पर सर झुका दिया। शेर ने उनके कदमों पर सर झुका दिया और झुकाने के बाद वो शेर अपना रास्ता खुद लेके चला गया। कौन है ये? हुजूर के गुलाम। हालात से अगर आपके दिल में डर है और खौफ है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी गुलामी में कमी है। अगर तुम हालात से डर रहे हो तो तुम सच्चे आशिके रसूल नहीं हो। अगर हालात से तुम डरते हो तो तुम्हारे ईमान में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी पाई जाती है।
अगर तुम दुनिया के सामने अपनी नजरें झुका के गुजर जाते हो कान दबा के, तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे इश्क में कमी है, वरना इश्क वाले कभी ऐसे नहीं होते हैं। इश्क वालों की शान देखनी है तो देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आग जल रही है, आग में जा रहे हैं, जिब्रील कह रहे हैं कोई हाजत हो तो बयान करो। इश्क आवाज दे रहा है, नहीं नहीं, हाजत किसी और से कैसी, मैं जिस खुदा की मोहब्बत में जा रहा हूं वो मेरे हाल को सबसे बेहतर जानता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महबे तमाशा है लबे आप अभी। ये दुनिया का मिजाज है, जहां इश्क पाया जाएगा वहां डर नहीं होगा, जहां इश्क पाया जाएगा वहां खौफ नहीं होगा, जहां इश्क पाया जाएगा वहां किसी के सामने दबना नहीं होगा, जहां इश्क पाया जाएगा वहां झुकना नहीं होगा, जहां इश्क रसूल पाया जाएगा वहां किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना नहीं होगा, जहां इश्क पाया जाएगा वहां रिश्वत लेने का मिजाज नहीं होगा, जहां इश्क पाया जाएगा वहां कौम की दलाली करने वाले नहीं होंगे, जहां इश्क पाया जाएगा कौम का सौदा करने वाले नहीं होंगे, जहां इश्क पाया जाएगा कौम के नाम पे मरने मिटने का मिजाज उस कौम में पैदा होगा, जहां इश्क पाया जाएगा। लेकिन जहां इश्क रसूल न होगा वो कौमें डरती नजर आएंगी, वो कौमें दबती नजर आएंगी। इसलिए कि हमें बहादुरी का मिजाज कहां से मिला है? बहादुरी का मिजाज अगर मिला है तो हुजूर के कदमों से मिला है, अबू बकर सिद्दीक के कदमों से मिला है, फारूक आजम के कदमों से मिला है, उस्मान गनी के कदमों से मिला है। और शेर खुदा, शेर खुदा, फातिह खैबर, अब महफिलें उनकी होने वाली हैं और जब उनका नाम आता है सुभान अल्लाह, क्या कहने, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। कि अली की तरह कोई बहादुर नहीं, तलवारे जुल्फिकार हैदरी की तरह कोई तलवार नहीं। हमें हिम्मत अली की बारगाह से मिली है, हमें जुर्रत अली की बारगाह से मिली है, हमें बहादुरी अली की बारगाह से मिली है, शुजाअत अली की बारगाह से मिली है, फैज उनकी बारगाह से मिला है, करम उनकी बारगाह से मिला है। जो अली का मानने वाला होगा वो बातिल ताकतों के सामने डरेगा नहीं। जो अली का मानने वाला होगा, जब मुरहब के मुकाबले में मौलाए कायनात आए थे और वो अपने घर से साजो सामान लेके झूमता हुआ आया था और अपनी शान बयान कर रहा था, मैं ये हूं, मेरे पास आलीशान घोड़ा है, मेरे पास फला इलाके की तलवार है, मेरे जिस्म पर अच्छा लोहे का लिबास है, मेरे सर पे आलीशान टोपी है, अगर दुश्मन मेरे ऊपर वार करेंगे तो मेरे जिस्म पे हमला नहीं होगा, कोई हमला असरअंदाज नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वो दुनिया के साजो सामान पे इतरा रहा था, मगर ऐसे आलम में जब मौलाए कायनात ने अपनी जबान से अपनी तारीफ करना शुरू की है तो फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। मैं वो हूं जिसकी मां ने नाम हैदर रखा है। और हैदर का मतलब होता है शेर बबर, जो डरता नहीं है, जो दबता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो खौफ नहीं खाता है। दुनिया की तमाम तर सुपर पावर ताकतों के सामने मैदान में आके कहता है, ऐ दुनिया वालों याद रखना, हम किसी और के नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं, अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं। उस नबी ने हमें बद्र के मैदान में खड़े करके कहा था, हालांकि हुजूर की शान ये है, बरेली के ताजदार से पूछो तो फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो बरेली के ताजदार कयामत तक के आने वाले हर कलमा पढ़ने वाले को ये अकीदा दे के जा रहे हैं, जो हो गया मेरा नबी वो भी जानता है, जो हो रहा है मेरा नबी वो भी जानता है, और जो कयामत तक होने वाला है मेरे नबी वो भी जानते हैं। अकीदा दे के जा रहे हैं बरेली के ताजदार, वो पैगंबर जो हो गया जानते हैं, जो होने वाला है जानते हैं। ऐसे आलम में भी जब कलमा पढ़ने वाले बद्र की सरजमीन पर 313 थे, क्या मेरे नबी को अबू बकर की फिक्र नहीं थी? क्या मेरे नबी को उनकी बीवी और बच्चों की परवाह नहीं थी? क्या इन निहत्ते मुसलमानों की यतीम और जो है बेवा हो जाने वाली औरतों का ख्याल नहीं था? सबका ख्याल था, लेकिन फिर भी मेरे नबी 313 निहत्ते मुसलमानों को ले जाकर बद्र के मैदान में खड़ा करते हैं और मेरे नबी ऐलान फरमा रहे हैं, डरना नहीं, दबना नहीं, झुकना नहीं, खौफ नहीं खाना, शर्मिंदा नहीं होना,
तुम्हारी ताकत जो है नेज़े और भाले से नहीं है, तीर और तलवार से नहीं है, वो दुनिया की और ताकतें हैं जो तीर और तलवार पर इतराती है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारी ताकत अल्लाह की रहमत पर है, हमारी ताकत अल्लाह के फजल पर है, हमारी ताकत अल्लाह की इनायत पर है। 313 को ले जाके मेरे नबी ने बद्र के मैदान में खड़ा कर दिया। 1000 का लश्कर मुसलमानों के सामने है, मगर कोई मुसलमान डरा नहीं, कोई मुसलमान झुका नहीं, किसी मुसलमान ने कदम पीछे न हटाए, कोई मुसलमान भाग के नहीं गया, किसी मुसलमान ने अपने दरवाजे बंद न किए। अल्लाह अकबर। वहां तो औरतें भी हैं, वो अपने शोहर से कह रही हैं, ऐ मेरे शोहरे नामदार, जा तो रहे हैं, मगर ऐ मेरे बेटे तू जा तो रहा है, मगर याद रखना तेरी शहादत के बाद तेरे सीने को खोल के देखूंगी। खबरदार खबरदार, तलवार का एक बार भी तेरी पीठ पर न हो। मर्दों की तरह सारे वार सीने पे लेना, ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद के गुलाम मुश्किल नहीं बल्कि बहादुर होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 313 कलमा पढ़ने वाले बद्र की सरजमीन पर हैं। क्या मेरे नबी नहीं जानते थे तादाद कम है? अगर ये मारे गए तो इनकी औरतें बेवा हो जाएंगी, अगर ये मारे गए तो इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्या मेरे नबी नहीं जानती थी? मगर मेरे नबी ने पहले दिन से कौम मुस्लिम को बहादुरी का सबक पढ़ाया। पहले दिन से मेरे नबी ने हिम्मत जुर्रत का सबक पढ़ाया। पहले दिन से मेरे नबी ने पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दिया, तुम्हें न डरना है, न झुकना है, न दबना है। तुम अल्लाह का नाम लेके मैदान में निकल जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। बात समझ आ रही है आप? भैया बैठ जाइए। हमारी तारीख आज हमारे सामने है। आप पता है डरते क्यों हैं? आप पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि आपके सामने आपने किसी को आइडियल नहीं बनाया, आपने किसी को आइडियल नहीं बनाया, किसी की लाइफ हिस्ट्री आपके सामने है ही नहीं। इसलिए आपको मालूम ही नहीं है कि इंसान जो है कहां से क्या कर सकता है। हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारा कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है, चाहे किताब के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे इंटरनेट के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे गूगल के जरिए, कोई ना कोई हमारे फील्ड का बंदा हमारा आइडियल जरूर होता है। ये फितरत है इंसान की, ये इंसान की फितरत है कि हर इंसान अपनी फील्ड के लिए किसी न किसी को आइडियल जरूर बनाता है। बिजनेस में आपके आइडियल हैं, कारोबार में लोग आइडियल हैं, दुनिया भर के कामों में लोग आइडियल हैं। काश कि तुमने इस जमाने में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर के किसी गुलाम को अपना आइडियल बनाया होता तो आज सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते नजर आ रहा। हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब ने कितना खूबसूरत पैगाम पूरी उम्मत के लिए दिया था। हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब क़िबला फरमाते हैं, बुला लो अब मुझे ऐ शाह बहरों पर मदीने में, कि हम रोते हुए आए तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, कि रहते हैं वहां आका मेरे दिल पर मदीने में। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत के अंदाज में कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मरना तो है ही, मगर आपके कदमों में जान चली जाए वो जान जानी नहीं है, बल्कि वो तो बका की जमानत है। जो तेरे कदमों में जान देगा वो बाकी हो जाएगा, जो तेरे कदमों में जान देगा वो जिंदा हो जाएगा, जो तेरे कदमों में जान देगा वो कयामत तक बाकी रहेगा। अरे देखो दुनिया में बड़े बड़े मालदार आए हैं, सूरमा आए हैं, फिरौन इसी दुनिया में, कारून इसी दुनिया में, नमरूद इसी दुनिया में, शद्दाद इसी दुनिया में, हामान इसी दुनिया में, जिनके खजानों की मिसालें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। लेकिन है कोई जलसा पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि जिसमें बाज़ाब्ता फिरौन का जिक्र किया जाता हो, जिस तरह जश्न गरीब नवाज है कोई जश्न फिरौन? कोई जश्न फिरौन नहीं है, कोई जश्न कारून नहीं है, कोई जश्न हामान नहीं है, कोई जश्न शद्दाद नहीं है, कोई जश्न कारून नहीं है। कहीं इन जालिमों का
कोई जश्न नहीं है मगर जिन्होंने अपनी गर्दन को मुस्तफा के कदमों में रख दिया। देख लो अबू बकर का पूरा महीना है, वो अबू बकर पूरी दुनिया के मिंबरों पर शुरू से लेकर आज तक ऐलान किया जाता है। जुमे के दिन जब खतीब मिंबर पे खड़े होकर कहता है अफदलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक, वो अबू बकर है जिनका नाम मिंबर पे लिया जाता है। देखो देखो ये मोहम्मद के गुलामों की शान है। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा के कदमों में डाल दी है, नाम मिंबर पे लिया जाता है। उस्मान गनी जिन्होंने सारी दौलत हुजूर के कदमों पे डाली है, नाम मिंबर पे लिया जाता है। मौलाए कायनात जिनकी शहजादों के एहसान है पूरी उम्मत पर, उनका नाम मिंबर पे लिया जाता है। कोई इतनी इज्जत वाला, है कोई इतने शान वाला, अली का नाम मिंबर पे क्यों न लिया जाए? चूंकि अली के शहजादों ने नेज़े पे चढ़ के भी कुरान की अजमत को बयान किया है, उनके शहजादों का नाम न लिया जाए तो क्यों न लिया जाए? हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, मीनारो गुंबदे खजरा सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। सब मर गए यजीदी निशा उनका मिट गया, जिंदा है मगर अब भी तेरी शान या हुसैन, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या हुसैन, मरता है आप पर ये मुसलमान या हुसैन। किसी तरह फाइनल नहीं हो रहा था और बात इस नौबत पर पहुंच गई कि अगर तुम्हारा मजहब इस्लाम सच्चा है तो क्या तुम जहर पी के दिखा सकते हो? मतलब बात सिर्फ इतनी वो कह रहे थे, क्या पी के दिखा सकते हो, इतना वो कह रहे थे। उससे पहले वो आलिम दीन उठा, शीशी खोलकर पूरा जहर उसने बाज़ाब्ता शरबत की तरह पी लिया है। और ये आज की बात नहीं, कई सालों की बात है, यूट्यूब पर मौजूद है, जाकर देखिएगा। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान के है, फिर भी यूरोप की सरजमीन पर वो मसर के आला हजरत की आज तक जिंदा है, शमा रोशन कर रहा है, वो पूरी दुनिया को कह रहा है ऐ दुनिया वालों याद रखना, मेरे नबी की अजमत पर भौंकना नहीं, उनकी शान के है। हम तो सोच रहे हैं नबी को क्या कहें, क्या कहें, वो कहें जो बरेली के ताजदार ने कहा, सरवर कहूं के मालिको माला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ आएबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। गुलाम ऐसे होते हैं। चाय वगैरह जो है ना मर्दों में बाद में पिलाइएगा, ठीक है? हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं, सामने जहर है, उन्हें एक लम्हे के लिए भी ये सोचना नहीं पड़ा कि जहर जैसे मेरे गले में जाएगा मेरी आंतें कट जाएंगी, मेरे दिल के टुकड़े हो जाएंगे, मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, मेरी किडनी खराब हो जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे बीवी है, माँ है, बाप है। नहीं, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। डॉक्टर इकबाल से पूछो इश्क का मेयार क्या है, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अगर वही पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन से पूछ लो तो क्या कहने, सुभान अल्लाह, खादिम है हुसैन से पूछ लो क्या कहने, उन्होंने तो पूरी जिंदगी यही कहा, उन्हें जाना उन्हें माना
उन्हें जाना, उन्हें माना। और मुझे ख्याल आता है वो एक जमाने तक तो ये नारा लगाते रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। और जब इश्क का पैमाना लबरेज हुआ, जब उनका ये उन्हें जाना उन्हें माना ये जुमला अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, जब मुस्तफा की बारगाह में इस जुमले को कबूल कर लिया गया, तो उनका जरा गौर से कभी सुनिएगा, उनके इस जुमले में थोड़ी सी तब्दीली आ गई। पहले उन्हें कहते थे, फिर इन्हें कहने लगे। याद रखें ये उर्दू का इशारा है, उन्हें दूर के लिए कहा जाता है, इन्हें करीब के लिए कहा जाता है। जो निकाह के सामने हो, जिसके जलवे निकाह के सामने हो, जिसका फैज निकाह के सामने हो, जिसका चेहरा जमाले जहां आरा निकाह के सामने हो। पहले एक जमाने तक कहते रहे उन्हें जाना जो मदीने में है, उन्हें जाना जो गुंबद खजरा में है, उन्हें जाना जो गुंबद खजरा के मकीन है, उन्हें जाना जो पूरे आलम पे नजरे करम बनाए हैं, उन्हें जाना जो हजरत हसनैन के नाना है, उन्हें जाना जिनके सदक़े में कायनात है, उन्हें जाना जिनके सदक़े में चांदो सूरज है, उन्हें जाना जिनके सदक़े में कायनात का निजाम है। लेकिन जब यार का जलवा निगाहों के सामने आया, जब यार का चेहरा निगाहों के सामने आया, तो जुमला बदल लिया। फिर कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।